पूज्य गुरुजन सत्संग लागे सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, हलदर बाबू की सुपुत्री के शुभ विवाह के शुभ अवसर पर ये आयोजित सत्संग है। गुरु दरबार लगाकर ये धार्मिक अनुष्ठान हुआ। गुरु की आराधना हुई, संतों की आराधना हुई, ईश्वर की आराधना हुई, साधुओं का आगमन हुआ, साधकों का आगमन हुआ, पुण्यात्माओं का मिलन हुआ। यह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं। कोई अगर हिमालय में जाके ध्यान करते हैं तो उससे तो उनका व्यक्तिगत कल्याण होगा, लेकिन इस सत्संग की जग से संतों के अमृतमय ज्ञान की छड़ी जब लगेगी, जिन लोगों ने प्रेम से सुना है और जिन्होंने इनको जीवन में उतारने की कोशिश किया है, वो सब का लाभ होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वयं द्रव्यमया ज्ञान यज्ञम परम सर्व कर्माखिलम पाप जाने परिसमाप्यते। ये ज्ञान जग सब जग से बढ़कर तप से, दान से, व्रत से, तीर्थाटन से, स्वाध्याय से, किसी से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं सत्संग से। सत्संग मुझे वश में कर लेता है। मद्भागवत में आप पढ़ेंगे, सत्संग मुझे बस में कर लेता। तो परमात्मा को वश में करके यहाँ बुला लिए होंगे तो क्या हर्जा है, क्या शंका करें हमको। ये सत्संग तो हो ही रहा है। संत भगवान के अनमोल विचारों को यहाँ रखा जा रहा है। तो भगवान कृष्ण वश में हो गए तो वहाँ आ गए। द्रौपदी के पुकार में, आठ पुकार में इतना दम था कि भगवान कृष्ण को वहाँ बुला लिया और सारी रूप में उनको आ करके साड़ी बन करके उनकी रक्षा किया। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, बहुत बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप श्रद्धा और भक्ति से गुरु का आवाहन कीजिए, संत का आवाहन कीजिए। क्या समझते देखा जाएगा? दिल से प्रार्थना करके देखिए, दिल से पुकार करके देखना। वो बहरे नहीं है, अब बहुत दूर नहीं है। सृष्टि के कण कण में संत होते हैं, गुरु होते हैं, भगवान होते हैं। सिर्फ श्रद्धा आपकी चाहिए। जो जितनी हृदय से श्रद्धा पूर्वक उनको आवाहन करेगा, उनके सभी उतना वक्त है। और जितना ही आप उनके आदेश उपदेश को मानेंगे, उतना ही आपके साथ हो। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। कैसे रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा कैसे करती है? आपको गाड़ी छिपने वाला था, आपको छेल दिया इधर, कैसे आपकी रक्षा हुई आपको पता है? छेल कैसे दिया, खिसका कैसे दिया? आपके मन में घोष करके कहा कि इधर से नहीं इधर से चलो, उधर कुछ गड़बड़ होने वाला था, आपको पता था। गुरु महाराज ने वैसे नहीं लिखा है, गुरु सतगुरु सम हित नहीं को। आप लोगों में से कोई नहीं बोल रहे, नहीं याद है क्या? गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निश्चित करिए सेव है। तन मन आत्म है रक्षक। है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं,
किसी के शरीर की रक्षा भी कर सके। कितने देर रक्षा करेंगे आप? कितने देर किसी के साथ में आप रहेंगे? प्रधानमंत्री राजीव अंगरक्षक नहीं था क्या? लेकिन मानव कौन जब आया तो पिछड़ा हो गया, रक्षक हो गया। काल में भूत भविष्य वर्तमान विश्व ब्रह्मांड में कोई भी रक्षा करने में अगर समर्थ हुआ है और होगा तो अदृश्य सत्ता ही होगी। और अदृश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। जो राम में शक्ति है, जो कृष्ण में शक्ति है, वो शक्ति आप में आएगी। जो मीरा में शक्ति थी वो शक्ति तुम में आएगी। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर, कहाँ पर? ऋषिमुख पर्वत पर किसके साथ रहता था? सुग्रीव के साथ। किसके डर से? बाली के डर से। जो सुग्रीव के साथ में हनुमान बाली के डर से छिपा फिरता था, वो जब राम काज करने को आतुर हो गया और कहा कि राम काज किन्ने बिना मोहि नहीं विश्राम, तो राम की शक्ति उसमें आ गई। समुद्र को फाड़ गया ना, लंका को जला दिया ना, पहाड़ को उठा के ले आया ना। जो काम राम के बूते होने वाला था वो काम हनुमान कर दिखाया। जो काम संत से होने वाला था वो काम संत शिशु ने कर दिखाया। गुरु महाराज के काम करने के लिए व्याकुल होइए, समझ रहे हैं? गुरु महाराज के काम को करने के लिए व्याकुल रहिए। बेटा के लिए सोचेंगे, देह के लिए सोचेंगे, कोई रक्षा करने में समर्थ नहीं होगा। न आपकी बुद्धि, न आपका परिवार, न आपका शरीर आपको सुख देने वाला है। अभी आप सुन रहे थे, मैंने चिंतन मनन करके लिखा है, संतों की वाणी के द्वारा पुष्ट किया है। इंद्रियों का ज्ञान भ्रामक है। क्या है बाबू? भ्रामक है। भ्रामक मतलब भ्रम में रखने वाला, धोखा में रखने वाला। और धोखेबाज जो होता है वह क्या करता है? लूट लेता है, बर्बाद कर देता है, रोने को विवश कर देता है, हाथ कुछ रहने नहीं देता। इंद्रियों का ज्ञान भ्रामक है। इंद्रियों का ज्ञान क्या है? भ्रामक है। हम लोग कहते आँख, शरीर, सबका ज्ञान यही कहता है कि संसार का सुख बड़ा आनंददायक है ना। उसी सुख के लिए बड़े बड़े लोग, सब लोग लगे हुए हैं। संत महात्मा को छोड़ के, संत महात्मा के ज्ञानी शिष्य को छोड़ करके, ज्ञानी शिष्य को छोड़ करके अधिकांश लोग उसी में लगा हुआ है। इसी शरीर के सुख को पाने की व्यवस्था करने में अधिकांश समय लगा रहा है। सोचिए कहाँ तक अपनी भलाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शरीर को छोड़ देना, शरीर के सुख के लिए जरूरी है, उतना खाना जरूरी है कि शरीर रह सके। संसार के चीज उतना लेना जरूरी है जितना जिसके बिना बने नहीं, हम व्याकुल हो जाए। भूखे भजन ना होई गोपाला। तो कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय रहता एक सा सर्वदा, है दिवस दिशा सी घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। सब जगह संपत्ति विपत्ति, सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल आता है सबके जीवन में। इंदिरा गांधी कभी दुर्गा की अवतार कहलाई तो कभी जेल में भी ठूसी गई और कभी अंगरक्षक द्वारा भी भूल दी गई, है ना। संसार में किसका समय रहता एक सा सर्वदा, दिवस निशा से घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जो आज अनाथ है, नर नाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। गया था भाई का शादी करने के लिए और
एक्सीडेंट हो गया, घर में मातम छा गया। क्या तो नौबत बज रही थी, शहनाई बज रही थी, आनंद था, मस्ती में लोग नाच रहे थे, और मृत्यु आई, सारा हर्ष विषाद में बदल गया। जो कल लाचार था आज महाधन का सम्राट बन गया। चपरासी का बेटा, रिक्शा पुलर का बेटा डीएम बना है, आप लोग सुने होंगे, पेपर में निकलता रहता। जो अनाथ है नरनाच कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता है। उन्नति और अवनति, क्या उन्नति और अवनति, ऊपर उठो और नीचे, संसारिक दृष्टि से महान बनो फिर नीचे जाओ, महान धनवान बनो फिर कंगाल बनो। बिहार का मुख्यमंत्री कभी दरोगा राय जी थे ना, नाम सुना है कि नहीं? हाँ, जब शरीर त्यागा तो शिशु बाबा ने गुरु महाराज से पूछा कि हुजूर दरोगा बाबू कहाँ है? कहा कि गरीब परिवार में। कहा तो बिहार का मुख्यमंत्री, प्रधान शासक, उनकी सत्ता सिंहासन पूरे बिहार में, वो कहा तो गरीब के झोपड़ी में पैदा हो गया, आज दाने दाने को मिलता है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। शिशु बाबा कहते थे कि अंतिम में जब मैं उनके रूम में गया था तो शरीर में पील हो गया था, रूम दुर्गंध करता था, और मैं नाक पर पट्टी बांध करके किया उनसे मिलने गया। मैं एक महान हेडमास्टर को जानता हूँ, जिनके बरामदे पर निकलने से कोई छात्र नजर नहीं आता था। छात्र की बात में छोड़ लीजिए, शिक्षक भी पानी हो जाता था। और उस प्रधान अध्यापक के घर पर जब मैं रिटायर होने के बाद गया अस्वस्थता की स्थिति में, तो मैं उनके कमरे में बैठने के मैं अच्छा नहीं अनुभव कर रहा था। पेशाब जो करते थे उस पेशाब को उठा के फेंकने वाला कोई नहीं था, वो बोतल में या जिस चीज़ में हो उसका दुर्गंध लगता था। वो चाहते थे कि हमसे बात करे और हम चाहते थे कि छुट्टी दे तो मैं चला जाऊँ। तो बड़े से बड़े की दुर्दशा होती है, आपकी हमारी क्या हालत है? इसीलिए उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही सूर्य। मार्तंड, कभी सूर्य आकाश में चढ़ा था, प्रखर धूप हुई, और अब सूर्यास्त होने पर है। हम लोग भी अब सूर्यास्त की दिशा में हैं। हम लोग सेटिंग सन है, बूझता हुआ दीप कहिए, डूबता हुआ सूरज कहिए, वही हम लोग। लेकिन इस अनुभव, जीवन के अनुभव से इतना ही बताता हूँ कि जीवन उसी का धन्य है, समय वही धन्य है जो समय इस आत्मा के चिंतन में, आत्मा के उद्धार में, इसके कल्याण के, संत के शरण में रहे, ध्यान करे, गुरु की सेवा करे, गुरु के आदेश और उपदेश के अनुसार अपना जीवन बितावे, वही जीवन धन्य है। और नहीं तो अपने जीवन को नरक बनाना है, दुख को बुलाना है, सौभाग्य को जलाना है। संसार के सब कामों को कीजिए, लेकिन यह समझिए कि जाना है, जरूर जाना है। कहाँ जाना है पता नहीं, पता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कहाँ जाना है पता नहीं, कब जाना है पता नहीं। हम लोग को कोई चिंता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि कितनी चिंता की बात है। जाना है, जरूर जाना है, कब जाना है पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओ, खाली हाथ जाओ। 2 दिन के लिए कहीं जाते हो तो संभर लेते हो, इतनी पूंजी लेके जाते हो कि रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। तो इस दुनिया से जाना है, और ये जीवन क्षणिक है। अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन को हम लोगों ने सुना, जीवन तो ब्रह्म पद चरित्र तु नहीं करी ध्यान, ये हरि कथा जो भगवत चर्चा को नहीं सुनता है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं उसको? हृदय पत्थर है। पत्थर का माने क्या होता है? पत्थर पर किसी विचार का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पत्थर हिलने डुलने वाला है क्या? पत्थर जहाँ है वहीं पड़े रहेगा, ठीक है ना।
पत्थर जहाँ है वहीं पर वहीं रहे। पड़े रहेगा। हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंधकार में पाते हैं। जन्म लिया था तो कहाँ थे बोलिए? अंधकार में थे ना। जन्म लिया था उस समय भी आंख बंद करते तो अंधकार, और मरने के समय में भी अंधकार ही। तो पत्थर की तरह अंधकार में पड़े रहते क्यों? क्या हरे राम। हम लोग जड़ के तरह पड़े रहते, पत्थर की तरह पड़े रहते। पत्थर अपने से हिलता नहीं, डोलता नहीं। गति नहीं तो जीवन नहीं, गति नहीं तो जीवन नहीं। अरे ये नाड़ी नहीं चलेगी तो क्या कहेंगे? मर गया ना। गति नहीं तो जीवन नहीं। और वह गति किस काम की जो प्रगति न हो? दौड़ो धूपो उन्नति नहीं हो तो कौन गति है? अरे दौड़ धूप किस लिए? उन्नति के लिए ना। वो गति क्या जिसमें प्रगति न हो, और वो प्रगति क्या जिसका जो दुर्गति में बदल जाए। अरे रे 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 रे, हमारे समधी साहब हंस रहे हैं। अल्लाह बाबू हमारे समधी साहब बहुत हंस रहे हैं। वो प्रगति क्या दुर्गति में बदल जाए। अरे अट्टालिका बनाया, दुनिया में शोहरत हुई, पूजा हुई, तनतनाया, लेकिन अंत में दुर्गति हो गई। ये प्रगति नहीं, ये गति नहीं, ये मृत्यु है। जीवन को नरक मत बनाइए, जीवन को नरक मत बनाइए, भविष्य को नरकमय मत बनाइए, भविष्य को अंधकारमय मत बनाइए। भविष्य को प्रकाशित करने के लिए, जीवन को प्रकाशित करने के लिए संतों का ज्ञान है, इसके सिवा कोई ज्ञान नहीं है। संत शरीर में नहीं रहते हैं, अमर जीवन जीते। इसी के लिए तो भगवान राम ने प्रजा को कहा, क्या कहा? बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। ये मोक्ष, अभी गुरु महाराज के प्रवचन में व्याख्या हुई, मोक्ष प्राप्ति के साधन का यह धाम क्या है? मोक्ष प्राप्ति का साधन का धाम, के साधन का धाम है। वहाँ तो पंक्ति तो चौपाई के रूप में लिखा है ना, लेकिन गद्य रूप में इनको गुरु महाराज ने समझाया। क्या समझाया जी? मोक्ष रूपी मोक्ष प्राप्ति के साधन का धाम है। साधन का मोक्ष इस शरीर से पास है। इस शरीर में ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्मनाद है। संसार का ज्ञान कैसे होता है बाबू? रोशनी नहीं रहे तो ज्ञान होगा? हम नहीं बोले, कोई बोलने वाला नहीं हो, कोई शब्द न आवे तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान का क्या तरीका है? रोशनी और शब्द। रोशनी से ज्ञान होता है कि क्या है, आग है कि सांप है कि गाय है। रोशनी से ज्ञान होता है और शब्द से ज्ञान होता है। अगर शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, कहाँ से ज्ञान ट्रांसफर हो? ज्ञानी का ज्ञान शब्द के द्वारा सुनने वाले को मिलता है। तो ज्ञान पाने का दो साधन है। कौन कौन? प्रकाश और शब्द। प्रकाश और शब्द। ये तो भौतिक प्रकाश और भौतिक शब्द है। हम लोग जो बोलते हैं ये मुंह से मरने सड़ने वाला मुंह से निकलता है। ईश्वर न मरता है, न सड़ता है, न बदलता है, न जन्मता है, न मरता है। अनंत सामर्थ्यवान है। क्या है? अनंत सामर्थ्यवान है। अनंत सामर्थ्यवान है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। परम प्रचंडनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही है, अकथ अगम पुण्य काम वही। वो शब्द भी अपने अंदर में है। क्या है? वो शब्द अंदर में है, जिसको हम लोग रोज गाते हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदि मूल परमात्मा ध्वनि प्रथम जो स्फुटित पराधार, जिनसे कई स्फोट है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का अंधेरा रहे, मेरी आवाज सुनकर लोग कहेगा ना कि बिंदेश्वरी बाबू बोल रहे हैं। हाँ, तो परमात्मा का शब्द सुनिए, वही परमात्मा समझिए, मिल गया। परमात्मा का शब्द परमात्मा का ज्ञान कराता है, परमात्मा की रोशनी परमात्मा की ओर ले जाता है। वह शब्द और रोशनी पाने के लिए ये साधन का धाम है, और उसके सहारा हम ईश्वर तक जा सकते हैं। सारे दुखों से बच सकते सदा के लिए छूट सकते हैं। छूट ही नहीं सकते हैं, दूसरे को भी उबार सकते हैं। गुरु महाराज उबारते हैं ना,
संकटों में रक्षा करते हैं ना, वैसे बम बम करके बोल रहे हैं आपके बीच। मैं तो दुनिया से जाने वाला था, दुनिया से जाने वाला था, खड़ा नहीं रह पाता था, बैठ करके ध्यान नहीं कर पाता था, तो लेट जाता था और कहता था गुरु महाराज आप तो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? गुरु गुरु सुखद जाप, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणन धारे। हे गुरु महाराज आपने लिखा है कि गुरु गुरु जब जब जो करेगा उससे सुख मिलेगा, जो जपेगा उसका कष्ट नष्ट होगा। ठीक है, जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणन धारे। आपने लिखा है हमारा भी कष्ट नष्ट होगा, नहीं होगा नष्ट क्या होगा? हम चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन आपको सुंदर करते हुए जाएंगे, यही काम हमको करना है। स्वस्थ रहने पर भी इससे बड़ी कमाई हम नहीं कर सकते थे, जिस जो कमाई हम उस अवस्था में भी करते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहने पर नहीं करते हैं, बल्कि उस अवस्था में भी करते हैं। और मन को कहते थे कि शरीर के कर्म ताकतवर होने पर भी इससे बड़ी कमाई नहीं कर सकते थे, तुम यही मौका है, कर ले कर ले कर ले। कुछ लोग सोचते हैं कि आचार्य श्री को कौन कष्ट हो गया। हम कहते हैं कि उनको कष्ट नहीं हुआ है, उनको समाधि में जाने का, ईश्वर से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का, आत्म तत्व से जुड़ने का, संसारिकता से ऊपर उठने का अवसर परमात्मा ने दिया। क्या दिनेश होगा? ठीक है ना? हाँ, कष्ट में आदमी व्याकुल होकर के जुड़ता है, छटपटाहट जब होती है तो कुछ सुहाता नहीं है, तब वही याद आता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। 1976 ईस्वी में, आज से 50 वर्ष पहले मैंने लेख लिखा था शांति संदेश में। विपत्ति सदगति का कारण है और कल्याण का सोपान है। कष्ट जो है वह वरदान है, अभिशाप नहीं। कष्ट जो है वरदान है, अभिशाप नहीं है। हाँ, वो 76 ईस्वी का लेख भी किसी अमृत संचन नामक पुस्तक में है, जो 50 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था शांति। तो बंधुओं, भगवान श्री राम यही कहते हैं, नर्तन पाई विषय मन देही, पदति सुधाते सठ विषय। मूर्ख है, सच है। कौन भाई? जो ईश्वर को छोड़ करके संसार में मन लगाता है, ऐसी में मशगूल रहता है। गांधी छाप अगर एक खाक मिल गया, बड़ा मन प्रसन्न होता है, अरे अब भागा कहीं क्या। शरीरों नहीं रहेगा तो गांधी साहब तुम्हारे साथ कहाँ से रहेगा? जरूरी है कितने तो कि खाओ पियो, घर द्वार चाहिए, लेकिन उसी पाके खुश नहीं हो। भगवान बुद्ध जो ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, चतुर थे, असली सूझबूझ वाले थे, उसने क्या कहा? कौन हासो किम आनंदो। इस संसार में हंसी, कौन चीज की हंसी ले हंस रहे हो? क्या पाया जो हंस रहे हो? कौन हासो किम आनंदो, क्या आनंद बना रहे हो? कौन हासो किम आनंदो, निश्चंग पज्जलिते सती, दैहिक तरी भौतिक ताप से दग्ध हो रहे हो, कि शरीर रूपी पिंजरा में कैद हो, काल के मुट्ठी में हो, है ना? बीमारी से भरा हुआ, रोग से भरा हुआ, बुढ़ापा आने वाला इस शरीर में, गंदगी से भरा हुआ शरीर, इसी शरीर में जश्न मनाते हो, आनंद मनाते हो। जो शरीर रोगों का घर है, जो शरीर कमजोरी से आने वाला है, बुढ़ापा में मृत्यु इसमें छिपा हुआ है, उस शरीर में रह करके निश्चिंत कैसे हो गया? क्या हरे रामदास, निश्चिंत हो गया। खाओ पियो ले रहे हो, अरे सोने के समय भी चिंता करो, तब तक सोएंगे। ज्ञानी लोग सोचता है, क्या सोचता है? कबीर साहब ने लिखा, कबीरा गर्व न कीजिए, काल कहे डर केस ना जाने की तुम्हारी है, क्या घर क्या कैसे निश्चिंत रहे, पता नहीं कब काल झपट्टा लगे और कब भूकंप हो जाए। नहीं, सोए हुए तो थे ब्रह्मोत्तर 87 ईस्वी में। हाँ, एक आज जब चौकी ऐसे करने लगा तो हम
निकले कहीं भागो भागो, तो वाइफ तो बच्चे को लेकर के ही भागी। उस दिन मेरे मन में हुआ कि मैं तो पत्नी बच्चे सबको छोड़ के भाग गया, लेकिन वो कैसी थी कि बेटा को लेके ही भागी, बेटा को छोड़ के नहीं भागी। तो माँ का प्यार अलग होता है। तो भूकंप तो कभी भी हो सकता है, कभी भी जीवन खत्म हो सकता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है ना। मेरे गांव में अभी बिजली चमकी और बिजली कड़क इतनी कड़ी हुई कि उसको हार्ट अटैक हुआ कि क्या हुआ पता नहीं, तुरंत मर गया। 45 वर्ष का भी कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, क्या ठिकाना है, कभी शरीर छूट जाएगा। इसीलिए इस शरीर की क्षणभंगुरता को समझो कि शरीर में जो रोग है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, मृत्यु है, दुख है, इसकी कल्पना करके संसार के सुख में आसक्त नहीं हो, चैन की बंसी नहीं बजाओ। गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका उपयोग करो।